तो फाइनली कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपका असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो आपके 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं बच्चों, पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको दिखाने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तथा आधी दूरी v2 चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल होगी। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, v इक्वल टू v1 इंटू v2 बटे v1 प्लस v2। सेकंड प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2u बटे जी। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। चौथा प्रश्न है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखीय संवेग P में संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, K इक्वल पी स्क्वायर बटे 2m। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य संबंध है। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सी, L इक्वल आई अल्फा। लास्ट देखिए छठवां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भी प्रोपोर्शनल m की पावर 0। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से क्वेश्चन पेपर दिया गया है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी अपना रीअरेंज करते चलेंगे। सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला इसका 108 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा प्रश्न है, सदिश वेक्टर ए इक्वल 6i कैप प्लस 8j कैप का मापांक 10 होगा। तीसरा प्रश्न है, बल का संवेग बराबर आवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। चौथा प्रश्न है, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। पांचवा प्रश्न है, यदि किसी कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। छठवां प्रश्न है, रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला प्रश्न है इसका, बोल्टजमैन नियतांक का मान। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ई, 1.38 गुणे 10 की पावर -23 जूल बट्टे केल्विन। सेकंड प्रश्न है, स्टीफन नियतांक का मान। तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सी, 5.67 गुणे 10 की पावर -8 जूल बट्टे सेकंड गुणे मीटर स्क्वायर गुणे केल्विन की पावर 4। तीसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ, 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग। तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। छठवां प्रश्न देखिए, एक पॉइज। तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर एच, 10 की पावर -1 किलोग्राम बट्टे मीटर गुणे सेकंड। तो यहाँ पे अपना तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न चौथा है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, सेकंड दोलन के आवर्तकाल का मान बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। दूसरा प्रश्न है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र लिखिए। तो टी बराबर 2π√m बटे के होगा। तीसरा प्रश्न है, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कालांतर में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा x इक्वल लैम्डा बटे 2π मल्टीप्लाई डेल्टा फाई। चौथा प्रश्न है, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों पदार्थ की समान होगी। पांचवा प्रश्न है, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गामा इक्वल 3/2 बीटा। अगला प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है इसका, वायु का प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि है। यह हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। यह हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, गति करते पिंड के लिए यह संभव है कि उसकी चाल ना बदले किंतु वेग बदल जाए। यह भी हो जाएगा सत्य। तो यहाँ पे अपना पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊर्जा संविभाजन का नियम लिखिए। तो इसका आंसर करना में सबसे पहले हेडिंग डाल देना है, ऊर्जा संविभाजन का नियम। तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। तो ये हो जाएगा छठवें का आंसर। अगला देखिए, सातवां प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का 0वां नियम लिखिए। तो इसका आंसर लिखना है हमें, इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य है तो ये आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, दरवाजों के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों।
तो इसका आंसर करना है हमें दरवाजे के हैंडल के को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि हम कम बल लगाकर भी दरवाज़ा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह है कि इसमें बल घूर्ण का मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 9वां है, विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। इसका आंसर करना यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। यहाँ पे F बराबर ma का सूत्र लगाना है, 10 × 4 10 को 40 न्यूटन इसका आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10वां है, सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। तो एक साइड हमें हेडिंग डालना है सर्पी घर्षण, दूसरी साइड हो जाएगा बेलन घर्षण। पहला पॉइंट लिखना है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। दूसरे साइड हो जाएगा, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है, सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो आप लोग फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल प्रश्न है, एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में पहले सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे, 4.9 मीटर आ जाएगी। दूसरे सेकंड में चली गई दूरी 19.6 मीटर आ जाएगी। दूसरे सेकंड में चलेगी कुल दूरी निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा 19.6 माइनस 4.9, तो इसका आंसर आ जाएगा 14.7 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है, सार्थक अंकों की संख्या बताइए। पहला पॉइंट दिया गया 0.023 और दूसरा है 34.70। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा 2 और दूसरे का आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर दिया गया यहाँ पे हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर, सिद्ध कीजिए कि शक्ति बराबर बल गुणे वेग होता है, या फिर आप लोग इसका अथवा कर सकते हैं, एकदम सिंपल है अथवा क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखना है एवं इसे सिद्ध करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालना है कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अचर बल के लिए व्यंजक निकालना है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं माना वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ पे गति का न्यूटन की गति का 2-3 नियम लगाना है, F बराबर ma, और गति का तीसरा समीकरण लगाना है, S बराबर v² माइनस u²/2a। वस्तु द्वारा किया गया कुल कार्य W बराबर Fs होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, a से कैंसिल, तो W की वैल्यू आ जाएगी 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², जो कि डेल्टा k के बराबर होती है। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 14 है, 14 का आपको अथवा करा लेना है। केपलर की ग्रहों की गति के नियम लिखिए। एकदम सिंपल है बच्चों, 3 नियम होते हैं केपलर के। सबसे पहले लिखना केपलर का प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम, इस नियमानुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का तृतीय नियम लिखना है, इस नियमानुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे हो जाएंगे केपलर के तीनों नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 15 है हमारे सामने, द्रव का पृष्ठ तनाव किन कारकों पर निर्भर करता है समझाइए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखना है, द्रव के ताप पर। सामान्यतः ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव घटता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर सत्संजक बल का मान कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट लिखना, अशुद्धियों की विलेयता पर। यदि अशुद्धि कम विलेयशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है, जैसे पानी में साबुन, फिनोल या अन्य डिटर्जेंट डालने पर पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा संदूषण। यदि द्रव के पृष्ठ पर मिट्टी के कण, धूल के कण, चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे ग्रीस, तेल, पेट्रोल, डीजल आदि उपस्थित हो तो द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले लिखना है एक साइड अनुप्रस्थ तरंग, दूसरे साइड अनुदैर्घ्य तरंग। पहला पॉइंट हो जाएगा, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। दूसरे साइड हो जाएगा, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है, इन तरंगों में सुरंग तथा गर्त बनते हैं। इन तरंगों में संपीड़न तथा विरलन बनते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर है, वैन डर वाल्स समीकरण को यहाँ पे व्यंजक निकालना है बीमीय विधि से, या फिर आप लोग यहाँ पे इसका अथवा कर सकते हैं, श्यान बल का हमें व्यंजक निकालना है। तो यहाँ पे श्यान बल का व्यंजक निकालने के लिए आपको स्टोक नियम को पूरा प्रूव करना पड़ेगा बीमीय विधि से। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू 1, बी सी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। या बराबर पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने पे के ईटा आर भी आ जाएगा, के की वैल्यू 6 पाई पुट कर देना है, तो यह बराबर 6 पाई ईटा आर भी, यही स्टोक का नियम है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 18 नंबर हमारे सामने है, सिद्ध कीजिए कि पिंड को पृथ्वी तल से कोण बनाते हुए फेंकने पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इसका आंसर करना हमें यहाँ पे सबसे पहले चित्र बनाना पड़ेगा प्रक्षेप के पथ का, एंड यहाँ पे थोड़ा सा माना लिख देना है चित्र के बारे में ही, और इसको पूरा का पूरा सॉल्व कराएंगे तो बाइक को ला जाएगा x tan थीटा माइनस 1/2 g x² u² cos² थीटा। यह परवलय का समीकरण है, अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अगले क्वेश्चन देखिए 19 नंबर है,
किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कक्ष ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तक ताप के गिरने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर करना यहाँ पे हमें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा बड़ा है ये, बाकी है एकदम सिंपल। इसको सॉल्व करेंगे तो समय जो है 0.7 मिनट या फिर हम बोल सकते हैं 42 सेकंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट प्रश्न है प्रश्न 20। सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक T=2π√L/g का निगमन कीजिए। बताइए कि आवर्तकाल किन कारकों पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। सबसे पहले लिखना है सरल लोलक किसी पदार्थ के बिंदु आकार के भारी कण को एक भारहीन, अवितान एवं पूर्णतः लचकदार डोरी से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दें तथा घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था करें तो इस निकाय को सरल लोलक कहते हैं। इसका व्यंजक निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें चित्र बनाना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं चित्र, एंड यहाँ पे समीकरण 1 2 नीचे निकल के आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे 1 2 की तुलना करने पर तो एफ की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे समीकरण 3 मान लेना है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम लगाएंगे तो अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस वाई आ जाएगा। आवर्तकाल के लिए व्यंजक यहाँ पे निकालना है तो अल्फा इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई समीकरण 4 और 5 को तुलना करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में निकल के आ जाएगा T=2π√L/g। यही अभी सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है।